संघर्ष के साथियों को विकास मिश्रा का नमस्कार। साथियों की जैसा कि आप लोगों ने आज अखबार के पत्रों के माध्यम से जान लिया होगा कि हमारे ओबीसी के भाई डबल बेंच जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जिस व्यक्ति का हक प्रभावित होगा वो न्यायालय की शरण में जाने के लिए स्वतंत्र है, जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने सामान्य वर्ग के भाइयों से कहूँगा कि अगर आप इसी तरीके से सोते रहेंगे या केवल कुछ ही लोगों के सहारे रहेंगे कि वो लोग लड़ेंगे और हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, तो अब दिन दूर नहीं है कि जब आपके अधिकारों को ऐसे ही छीना जाएगा। आप लोगों से एक मेरा विनम्र अनुरोध है कि संगठित रहिएगा और जागृत रहिएगा। जिस तरीके से सीटों में गड़बड़ी करके सामान्य के 10 से 12,000 पदों का हरण किया गया है, उसके लिए ज़रूरी है आप भी अपने अधिकारों के लिए सचेत रहें। संघर्ष करिएगा, फ्रंट लाइन पर आकर के संघर्ष करिएगा। नहीं संघर्ष कर सकते हो तो सपोर्ट करिएगा। शारीरिक सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो मानसिक और आर्थिक रूप से सपोर्ट करिएगा। सोशल मीडिया पे लिखिएगा, विधायकों और मंत्रियों से मिलिएगा, अपनी बात को लोगों तक रखिएगा। सोशल मीडिया पे लिखिएगा, फेसबुक पे लिखिएगा, ट्विटर पे लिखिएगा और भी हर जगह जहाँ पे लिख सकते हैं, कह सकते हैं, कहिएगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि किसी भी संघर्ष के लिए वर्तमान आर्थिक युग में अर्थ का बड़ा योगदान है। तो जिस टीम पर भी आपको भरोसा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको सपोर्ट करिए, किसको नहीं सपोर्ट करिएगा, लेकिन किसी न किसी टीम के माध्यम से अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट जरूर करिएगा। निश्चित रूप से मान के चलिएगा जो ये 800 को खारिज होने का आर्डर आया है, इसको डबल बेंच में चैलेंज किया जाएगा। इसी हफ्ते चैलेंज हो जाएगा। और जो लोग एक सपना देखते हैं कि इतनी सीटें मिलेंगी, उतनी सीटें मिलेंगी, सीटें तभी मिलेंगी जब ये ऑर्डर बचेगा। तो पहली प्राथमिकता है कि आप इस ऑर्डर को बचाइएगा। जो भी टीम इस सामान्य वर्ग की टीम लगी है वो भी ध्यान दें इस पर। बहुत अच्छा प्रयास कर रही है हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र मिश्रा, नितेश गौड़, हिमांशु दुबे की वो भी प्रयास कर रही है। शिवम भाई अपने स्तर से लगे हुए हैं, राघवेंद्र भैया अपने स्तर से लगे हुए हैं। तो ये सभी छोटे भाई लगे हुए हैं, उनको साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं। और मैं अपने स्तर से जितना भी लोगों को जागृत करने के लिए प्रयास कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं सोशल मीडिया पे उतना टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ और आप लोगों के साथ उतना कंधा नहीं मिला के चल पा रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से समय आते ही मैं पूर्ण रूप से जैसे पहले सक्रिय था, सक्रिय रहूँगा। साथियों, मैं इतना कहना चाहूँगा, मेरी पोस्ट जो है कुछ ग्रुप में, जो बड़े ग्रुप में है, उनमें पोस्ट अप्रूव नहीं की जाती है। एक वर्ग विशेष के साथ ही मेरे वीडियोज को ये समझ लीजिए उस पर एब्यूजिव करके कंप्लेंट उसकी कर रहे हैं कि विकास मिश्रा एक इस तरीके की मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं कि लोगों को, या यूँ कह सकते हैं कि इस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी पोस्ट व्हाट्सएप क्या नाम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे रुकी हुई हैं। साथियों, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये कह सकते हैं कि पता नहीं कौन सी पॉलिसीज फेसबुक की है, या तो मैं ज़्यादा लंबी बात न कह के मैं कह रहा हूं कि सभी साथी संगठित रहें। अगर ये ऑर्डर क्रैश हो गया तो मान के चलिए भविष्य में सामान्य के बहुत के लिए बड़ा बहुत में अंधकारमय हो जाएगा। अगर आप आज नहीं लड़े, अगर यही लड़ाई हमारे पूर्वजों ने 10-15 साल पहले लड़ी होती तो आज सभी नौकरी में होते। जिस तरीके से दोहरा आरक्षण दे करके सामान्य वर्ग के सीटों का हनन हुआ है, उसके बावजूद भी ये निराधार आरोप लगा रहे हैं कि सामान्य वर्ग ने जो है अन्य वर्ग की सीटें खा ली हैं। तो उसके लिए जागृत होना होगा, आपको जगना होगा, अपने अधिकारों के लिए सजग होना होगा। मैंने कहा ना, जिस टीम पर आपको भरोसा हो और आपको लग रहा है कि जो टीम अब तक बेस्ट दे रही हो कोर्ट में, आप उसके साथ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़िए। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सहयोग करिए। मैं किसी टीम का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये मान के चलिएगा कि अगर ये ऑर्डर क्रैश हो गया डबल बेंच से, तो इतना आसान नहीं होगा भविष्य में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। जिस तरीके से लोग आज गालियां दे रहे हैं मनुवादियों को, तो साथियों आपको अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। मैं सामान्य वर्ग के सभी साथियों से कहूंगा कि मेरा ये वीडियो 75 जिलों तक, हर अचयनित साथी तक, और चयनित साथियों से मैं कहूंगा कि आप भी अपनी तैयारी मजबूती के साथ में रखिएगा। आपके पास तो कोई आर्थिक समस्या नहीं है, आप लोग अच्छा खासा वेतन पा रहे हैं,
एमआरसी और डबल आरक्षण के नाम पर जिस तरीके से आप लोगों को बाहर करने की प्रक्रिया है, तो सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। अगर सरकार उम्मीद ही अगर होती तो इस तरीके का सामान्य के साथ में घोटाला और छल नहीं होता। तो जो चयनित साथी हैं वो अपनी एक बेहतरीन टीम बना करके कोर्ट में अपने को डिफेंड करें, अपने को बचाएं। और अचयनित सभी सामान्य साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़िएगा और लगभग आप अभी तो देखिए प्रेडिक्शन है, कौन क्या प्रेडिक्शन कर रहा है, आप उस पर मत जाइएगा किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन एक साथ यूनाइट होकर के कम से कम इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती में आपको अपना अस्तित्व है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, सब में ये आपका आर्डर प्रभावी रहेगा और भविष्य में काम आएगा। तो सभी मिलकर के एक साथ में, पहली बात तो मैं कहूंगा कि जितने भी हमारे सामान्य वर्ग के नेता हैं एक मंच पर आकर के बेहतर परफॉर्म करें, बेहतर ढंग से लड़ें और जीतेंगे, 100% जीतेंगे जितना दम है मुकदमे में। क्योंकि डबल आरक्षण किसी भी कीमत पे नहीं दिया जा सकता। यूपीएससी के एग्जाम में देख सकते हैं, अन्य एग्जाम में देख सकते हैं। तो साथियों, मेरे जो कह सकते हैं वीडियोज को फेसबुक पर अब्यूज किया शो किया जा रहा है, उस पर कंप्लेंट उसकी की जा रही है, रिपोर्ट उसको किया जा रहा है लगातार। तो साथियों, मेरे चैनल विकास मिश्रा विद इंग्लिश वर्ड विद विकास सर, फिर से बता रहा हूं, इंग्लिश वर्ड विद विकास सर पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको कहां जुड़ना है, मैं केवल आपको जागृत करता रहूंगा। जाग करके आप खुद सभी भविष्य के होने वाले शिक्षक हैं। 10-12 हजार सीटें होने पर सभी सामान्य का कल्याण हो जाएगा। मैं बात को ज्यादा लंबी न कहते हुए मेरे इस वीडियो को हर सामान्य चयनित तक पहुंचाने का कष्ट करें। चयनित सामान्य भाई भी ध्यान दें कि अगर आप नहीं जागे तो आप भविष्य में 3 महीने के बाद में हो सकता है कि आप बाहर हो जाएं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो सकते हैं। इसलिए एक माध्यम से आप भी अपनी बात को रखें कि किस तरीके से आप अपनी सीट को बचा सकते हैं। मैं हर सामान्य भाई के साथ में खड़ा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अन्य वर्ग के साथियों का चयन नहीं चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि जितना ये हुल्ला अलग अलग ग्रुप के साथी आ रहे हैं, एक साथ में पूर्ण एक मंच पर आकर के अगर पूर्ण समायोजन की मांग करें तो कितना बेहतर होगा। जिस तरीके से अलग अलग मंच 20,000, 6800 और फलाने धमाके की मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से मानिएगा कि सरकार आपको एक सीट नहीं देगी। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। तो एक ही उपाय है, या तो पूर्ण समायोजन के लिए सभी साथी रहें, आए एक मंच पर। मैं जितना पूर्ण देता था पहले उतना फिर दूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है साथियों, मेरे इस वीडियो को 75 जिले के हर साथी के पास पहुंचाइए। मेरा किसी साथी से द्वेष नहीं है। हमारे संघर्ष में हमारे ओबीसी साथियों ने भी साथ दिया है, एससी साथियों ने भी साथ दिया है, सामान्य वर्ग के साथियों साथ दिया है। मैं चाहता हूं कि सभी का कल्याण हो, लेकिन अलग अलग मंचों पर कुकुरमुत्तों की तरह उग कर करके आप सरकार से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक निर्धारित योजना बनाई जाए, संपूर्ण समायोजन की बात की जाए तो कुछ न कुछ तो जरूर प्राप्त होगा। जब अवैध अचयनितों के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट कह सकता है, तो हम योग्य अचयनितों के लिए क्यों नहीं, चाहे वो किसी वर्ग से हो। बात को ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना कहूंगा साथियों, मेरे इस वीडियो को हर साथी तक, चाहे कोई वर्ग का हो, सभी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। विशेष करके जो सामान्य वर्ग के मुर्दे साथी हैं, वो कहते हैं कि अरे होना होगा तो हो जाएगा। अरे होने से थोड़ी होगा, करने से होगा भाई। आप अपने अधिकारों के लिए जागिए। सब तक मेरा ये वीडियो पहुंचाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं प्रतिदिन आपको एक न एक मोटिवेशनल वीडियो दूंगा, और जिससे कि हमारा कल्याण हो सके, सबका कल्याण हो सके। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अपने भी कल्याण की बात करने वाले व्यक्ति हैं। जब हम ही नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व कैसे होगा, हम दुनिया को कैसे बचाएंगे, इस भारतवर्ष का कल्याण कैसे करेंगे, भारत की शिक्षा का व्यवस्था का कल्याण कैसे करेंगे। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब तक पहुंचाइएगा, सभी अचयनित साथियों तक पहुंचाइएगा कि अलग अलग मंचों पर लड़ करके आपने अभी तक क्या पाया है और आगे कितना प्राप्त करेंगे। ये चंदा चोर केवल आपको लूटने के लिए है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बाकी समझदार हैं साथियों। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। एक साथ यूनाइट रहें, संपूर्ण समायोजन की बात करें। अदरवाइज क्या है, कुछ चंदा चोर लखनऊ में जलवा काटते रहेंगे और प्राप्त क्या होगा, बाबा जी का ठल्लू। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जागृत रहें, और मैं तो चाहूंगा सभी साथियों का भला हो, उसी में हमारी भलाई है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।